नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में माफियाओं के राज बेखौफ चल रहा है। यहां बेशकीमती सागौन को माफिया खुलेआम काट कर ले जा रहे हैं। मामले में जिम्मेदारों की मिली भगत पर भी स्थिति संदेहास्पद बनी रही है। पर अधिकारियों की जांच और खानापूर्ति से कई सवाल यानी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज से सामने आया है, जहां जिन जिम्मेदारों को पर्यावरण की स्थिरता बना रखने के लिए जंगल बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही जिम्मेदार भक्षक बनकर जंगलों को तेजी से सफाया करवा रहे हैं। अधिकारी जांच के नाम पर मामले को दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सांवलीगढ़ रेंज की सीताडोंगरी सर्किल में आने वाली धौल बीट में बीट गार्ड ओमपाल का खुला जंगल राज चल रहा है। एक तो वह सालों से वहीं जमा हुआ है और गांव वालों पर हमेशा दबाव बनाकर रखता है। इसी के चलते वह माफियाओं के साथ मिलकर जंगल से बेशकीमती सागौन को खुलेआम कटवा रहा है। वहीं गांव वालों को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी भी देकर जमकर उगाही कर रहा है, जिसकी जानकारी रेंजर को भी है। पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं अभी इसी के जंगल से सैकड़ों सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला भी सामने आया है, जहां हमारे द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध कटाई को अपने कैमरे में कैद किया गया है। जिसके बाद पश्चिम वन मंडलाधिकारी LK वासनिक से इस मामले पर चर्चा की गई, तो उनके द्वारा जांच के बाद संबंधितों पर कार्रवाई की बात कही गई। और यह एक बात भी आपको बता दें कि जिस जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं, उसकी जानकारी वर्तमान में SDO चिचौली का पद संभाल रहे IFS ध्रुव श्रीवास्तव को इस मामले में पूरी जानकारी है। हमारे द्वारा लगभग 10 दिन पूर्व ये जानकारी दी गई थी। मौके पर वो खुद जाकर देखकर भी आए हैं, पर कार्रवाई के लिए 1 सप्ताह का समय लगेगा। ये बात अब गले से नहीं उतर रही है। खैर, अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि वन मंडलाधिकारी कब इस मामले में निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे, या फिर इसी तरह से जंगल के रक्षक ही भक्षक बनकर जंगलों को बेचते रहेंगे, काटते रहेंगे, उनका दोहन करते रहेंगे और सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी रहेगी। और जिले की जनता इसी तरह जंगलों के तेजी से सफाया होने से ग्लोबल वार्मिंग से जूझते रहेंगे। सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश, कहाँ के रहने वाले हो? धौल। अच्छा, अभी नाकेदार कहाँ रहते हैं आपके वन विभाग के, और क्या स्थिति है अभी जंगल की? नाकादार तो सर रहते ही नहीं नाका पे, और जंगल कट ही रहा है। इसकी मिली भगत से कटता होगा 100-200 फुट, मतलब जंगल में कटा है। यहाँ पे आवाज़ लकड़ी कटती रहती है। ये नाका पे रहता नहीं है, कभी कभी रहते हैं। 2 दिन से अभी ये जो लफड़ा हुआ है, 27,000 एक आदिवासी से ले लिया इसने सत्यापन के नाम पे, और उसको बदला दिया गया। पागल है जो है वो करके इनने वापस कर दिए पैसे। और ये ठूट कटाई के मामले में उनको जानकारी चौकीदार के द्वारा बनवा गया उन्हें ठोट। लकड़ियाँ कहाँ गई? लकड़ियाँ सर वो आप क्या बेच दिया होंगे उन्होंने, क्या उनकी मिली भगत के कारण ये ऐसा होता है। जंगल में कट रहा है सब लकड़ी, बेरहमी से जंगल कट रहा है। बेरहमी से ये रहता है नहीं समय पे ना यहाँ पे ना जंगल में। सर, ये सीताडोंगरी सर्किल से एक मामला सामने आया। अवैध कटिंग को लेकर बातें सामने आ रही है। कुछ अवैध कटिंग हुई है और उसमें अब ये ठूट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ ऐसी जानकारी है? आपने मेरी जानकारी में लाया है कि सांवलीगढ़ परिक्षेत्र के धौल बीट में अवैध कटाई हुई है, तो उसके लिए मैंने SDO चिचौली को भेजा हुआ है और वो आज मौके पे जाएंगे और जांच करके प्रतिवेदन मेरे सम्मुख लाएंगे। अगर वो दोषी पाया जाता है संबंधित बीट गार्ड, डिप्टी रेंजर, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ ठूट मैंने देखा है, आपने जो बताया है उसमें हैमर के भी निशान हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि कटाई ही क्यों हुई उसको पहले देखा जाएगा, और यदि नुकसानी मिलती है तो नुकसानी की भरपाई भी की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है।